हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 14 ऑफ लर्निंग गिटार इन 20 डेज़। 20 डेज़ में गिटार लर्न करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत खतरनाक गिटारिस्ट बन जाओगे, लेकिन 20 डेज़ में वो सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी कि आप टैब्स कैसे रीड करनी है, कॉर्ड्स कैसे प्ले करनी है, कॉर्ड्स कैसे शिफ्ट करनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स होती है। आपको एक अच्छी थ्योरी का भी नॉलेज हो जाएगा कि मतलब कैसे गिटार पे नोट्स अपन देखते हैं, कॉर्ड्स कैसे बनती है। इनफैक्ट आज की क्लास वही है, और जो क्लास का मटेरियल है उसको एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे गूगल क्लासरूम का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा। और वीडियो जो होते हैं मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, उसमें टाइम स्टैम्प रहता है। हर पॉइंट पे क्लास के जो मैं चीज़ें मेंशन कर रहा होता हूँ उसमें मेंशन होती है। आपको किसी पॉइंट को दोबारा देखना है तो वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे मैंने क्या सिखाया है, कौन सा टॉपिक हम कर रहे हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई वीडियोज़ में मैंने प्रैक्टिस अलॉन्ग मतलब आप साथ में कर सके उसके लिए भी सेक्शन दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा थ्योरी, और हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 1। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप प्लीज़ उसका एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि हम आज उसके आगे से प्रोसीड करेंगे। तो उसमें हमने जो चीज़ें सीखी थी वो आज यूज़ में आएगी। तो हो सकता है अगर आपने वो नहीं करा हो तो आपको आज की क्लास लगेगी कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आप एक बार वो वाला लेसन देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम देख लिया था नोट्स क्या होता है, मेजर स्केल कैसे बनती है, मेजर स्केल क्या होती है, और टोन क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है, ठीक है, शार्प क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि कॉर्ड्स बनती कैसे है, कि कॉर्ड जो अपन लगा रहे हैं। हमने जो कॉर्ड सीखी, ए माइनर सीखी, ई माइनर सीखी, हमने लास्ट क्लास में एफ मेजर सीखी, इतने डिफ़िकल्ट कॉर्ड। तो ये क्या है, मेजर माइनर क्या चीज़ है, क्यों हम किसी कॉर्ड को मेजर बोल रहे हैं, किसी कॉर्ड को माइनर बोल रहे हैं, और बन के कैसे रहे साथ में, मतलब बन कैसे रहे। तो हम शुरू करते हैं कॉर्ड के डेफिनेशन से। तो जो हमने अभी तक कॉर्ड करी है, बेसिक कॉर्ड्स मेजर और माइनर, इनको ट्राइड्स बोलते हैं। ट्राइड्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 नोट से मिलके बने होते हैं। अगर 3 नोट से मिलके बने हैं तो हम तो कॉर्ड्स में ज़्यादा नोट्स प्ले कर रहे हैं। सी मेजर में तो मैंने 6 स्ट्रिंग्स को प्ले करा है, तो ऐसा क्यों है। तो जो नोट्स है वो 3 ही है, वो रिपीट हो रहा है कॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो होता क्या, जब मैं सी मेजर प्ले कर रहा हूँ ना, तो मैंने कितने नोट्स हिट करे, मैंने 6 नोट को हिट करा। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग मैंने प्ले करी है 6 5 4 3 2 1, पर टोटल मुझे नोट्स कितने सुनाई दिए, 6 सुनाई दी। और ये जो 6 नोट्स है, ये 3 ही नोट है जो रिपीट होते हो जाता है। जैसे सी में आता है सी, ई और जी नोट। तो अब देखोगे तो मैं सी ई जी नोट बजा रहा हूँ। जो सबसे ऊपर वाला नोट है वो कौन सा, ई, क्योंकि वो ओपन है ई, और नीचे वाला वो भी ओपन है, वो भी ई। अब ये देखो, जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो कौन से फ्रेट पे है, सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे। तो कौन सा नोट होता है, बी स्ट्रिंग है तो इसकी फर्स्ट फ्रेट, बी के बाद कौन सा नोट आता है, सी। तो इस तरीके से यही नोट है ई, मतलब सी ई जी नोट। कैसे डिसाइड हुआ कि मुझे सी मेजर में यही नोट प्ले करना है, और ये मेजर ही क्यों है। तो मैं आपको एक बहुत ही पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये किसी की के अंदर भी आता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक डायग्राम है जिस पे लिखा है आर, थर्ड और फिफ्थ। तो आर क्या है, थर्ड क्या है और फिफ्थ क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ। आर है रूट नोट। रूट नोट वो होता है जब भी हम कोई कॉर्ड प्ले करते हैं तो उसका जो नाम होता है सी मेजर, तो सी मेजर में ऑब्वियसली रूट सी होना चाहिए, तभी वो सी मेजर कहलाता है। रूट नोट मतलब उसका जो मेन नोट है जिससे वो बन रहा है कॉर्ड, तो सी उसका रूट नोट है। थर्ड और फिफ्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ। थर्ड है जब आप सी मेजर स्केल लिखते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो जो थर्ड डिग्री है, मतलब इनको डिग्रीज बोलते हैं अपन, जो नंबर्स देते हैं अपन। सी मेजर में क्या है, सी डी ई एफ जी ए बी, और लास्ट में सी जो उसका 8th नोट है, पर वो ऑक्टेव हो गया। तो जो थर्ड नोट है वो देखो कौन सा है, सी डी ई, ई नोट उसका थर्ड है। तो ये जो थर्ड डिग्री है वो थर्ड, वहाँ पे वो नोट मैंने मेंशन किया है थर्ड, और फिफ्थ मतलब फिफ्थ नोट। अब जब आपके रूट और थर्ड डिग्री में अगर 2 टोन्स का गैप हो, और थर्ड से फिफ्थ डिग्री में 1.5 टोन्स का गैप हो, तो वो मेजर कॉर्ड बनता है। अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अभी अगले ही स्टेप में ये चीज़ें देखना इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेम अगर आपके रूट से थर्ड में 1.5 टोन्स का गैप हो, और थर्ड से फिफ्थ में 2 टोन्स का गैप हो, तो उस कॉर्ड को अपन बोलते हैं माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया मेजर और माइनर कॉर्ड का। अब इसको थोड़ा और अपन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं सी मेजर की की से, ओके। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने सर्कुलर फॉर्म में सी मेजर स्केल लिखा है। मैंने उसका जो फॉर्मूला था, हमने जो लास्ट क्लास में मतलब थ्योरी की पार्ट 1 में सीखा था
कि टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 से सेमीटोन, ये पूरा मेजर स्केल बन जाता है CDEFGABC। तो हम एक काम करते हैं, हम सी से शुरू करते हैं और स्केल बनाना शुरू करते हैं, स्केल नहीं सॉरी कॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो जब मैं सी से शुरू करूँगा तो मैं पहले मुझे सी से जाना है कहाँ पे, ई पे, थर्ड पे उसके। अगर सी 1 है तो उसका थर्ड क्या होगा, ई थर्ड होगा, और उसका फिफ्थ क्या होगा, जी उसका फिफ्थ होगा। देखो सी अगर 1 है तो 1 2 3, 3 पे ई है, और 4 5, 5 पे जी है। मैं इन दोनों को पिक कर लेता हूँ, मेरे पास 3 नोट आ गए CEG। अब मैं CEG में गैप देखता हूँ, सी से ई में कितना गैप है, 2 टोन का गैप है, मुझे दिख रहा है सी से ई में 2 टोन का गैप है, और ई से जी में 1.5 टोन का गैप है, क्योंकि 1 टोन है और एक सेमी टोन है तो 1.5 टोन हो गए। तो ये मेजर कॉर्ड बना मेरा, ठीक है। अब मैं डी से देखना शुरू करता हूँ। जब मैं डी से शुरू करूँगा तो डी अगर मेरा 1 है तो 3 कौन सा होगा, F, और 5 कौन सा होगा, A। अब यहाँ देखो D से F जो है उसमें कितना गैप है, 1 टोन 1 सेमीटोन, इसका मतलब 1.5 टोन, और F से A में कितना गैप है, 2 टोन्स। तो ये कौन सा कॉर्ड हो गया, माइनर कॉर्ड। तो जब मैं C मेजर कॉर्ड प्ले करता हूँ तो मैं कौन कौन से नोट प्ले कर रहा हूँ, ये है E, मैं ऊपर से नोट बोलना शुरू करूँगा 6 स्ट्रिंग से, फर्स्ट स्ट्रिंग, ये है E, ये है C, फिर से E, फिर G, फिर C, फिर E। बिल्कुल सही। तो हमने C मेजर प्ले करा और हमने 3 ही नोट प्ले करे, CEG। अगर मैं D माइनर प्ले करूँगा तो मैं कौन कौन से नोट प्ले करूँगा, मैं नीचे के 4 स्ट्रिंग प्ले करूँगा, 1 2 3 4। तो मैं 4th स्ट्रिंग से शुरू करता हूँ, 4 3 2 1 सॉरी 4 3 2 1। ये 4 नोट मैंने डी माइनर के प्ले करे, 4 3 2 1। तो शुरू से देखते हैं ये नोट कौन सा हुआ, ये नोट है डी, जो 4th स्ट्रिंग ओपन है वो है डी। डी का फिफ्थ क्या था, ए, जो ये वाला नोट है ये कौन सा नोट है, ए नोट है। 3rd स्ट्रिंग की 2nd फ्रेट पे जो मैंने प्रेस करा हुआ है ये ए नोट है। ये नोट देखो कौन सा है, ये डी नोट हो गया वापस से, ये डी नोट है। अगर देखना चाहे तो ये बी स्ट्रिंग पे बी सी शार्प डी, ये डी नोट है। और लास्ट में नीचे नीचे वाला नोट कौन सा हुआ, ये ई स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट है तो ई, और ई के बाद आता है एफ। तो हमने 3 ही नोट प्ले करे, डी एफ ए। तो डी था, फिर ए था, फिर डी था, फिर एफ था। डी 2 बार आ गया तो हमने 4 नोट तो हिट तो 4 नोट करे, लेकिन जो प्ले हुए वो 3 ही नोट हुए, डी एफ ए। तो ये माइनर हो गया। तो हमें ना पूरा क्रॉस चेक कर सकते हैं बाकी के कॉर्ड्स भी। सबसे इंटरेस्टिंग कॉर्ड है यहाँ पे बी। बी से अपन एक कॉर्ड बनाते हैं। अगर बी 1 है तो इसका थर्ड कौन सा होगा, बी 1 है, सी 2 है तो डी 3 होगा, ई 4 है, एफ 5 है। तो बी डी एफ। तो बी डी एफ में देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जो बी से डी में गैप है वो है 1.5 टोन, और जो डी से एफ में जो गैप है वो भी 1.5 टोन है। तो इसका मतलब ये मेजर तो नहीं है और ये माइनर भी नहीं है, क्योंकि दोनों रूट से थर्ड और थर्ड से फिफ्थ दोनों में 1.5 टोन्स का गैप है। इसको बोलते हैं अपन डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड कॉर्ड का साउंड भी थोड़ा ना अलग सा ही होता है, ऐसा होएगा इसका साउंड। तो थोड़ा सा मतलब हॉरिफिक बोल सकते हो, थोड़ा सा सैड ज़्यादा बोल सकते हो, थोड़ा एम्बिगुअस सा साउंड बोल सकते हो कि इस कॉर्ड के साउंड में कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है। तो इस तरीके से हमारी कॉर्ड बनती है, इस तरीके से कॉर्ड मेजर होता है और माइनर होता है। ये हमने आज पता चला कि मेजर और माइनर कैसे होता है। तो अगर आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, अगर मैं किसी भी ट्रायड के नोट्स देखूं, रूट, थर्ड और उसका फिफ्थ, रूट, थर्ड और फिफ्थ, अगर ये ट्रायड मेजर है तो रूट से थर्ड में कितना गैप होगा, 2 टोन्स, थर्ड से फिफ्थ में कितना गैप होगा, 1.5 टोन्स। अगर मैं ये जो थर्ड मेरा नोट है इसको मैं फ्लैट कर दूँ, फ्लैट मतलब जस्ट इससे जो पहले वाला नोट होगा इसको हाफ स्टेप पीछे कर दूँ, तो जैसे ही मैंने थर्ड को हाफ स्टेप पीछे करा तो मुझे क्या मिल गया, यही मेजर कॉर्ड माइनर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये रूट से अब थर्ड कितना हो गया, 1.5, क्योंकि पहले 2 था, मैंने इसको यहाँ पे आधा शिफ्ट कर दिया तो ये 1.5 हो गया। यहाँ पे 1.5 था, वो बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये मेजर कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, माइनर में। तो अगर हम किसी भी मेजर कॉर्ड के थर्ड को फ्लैट कर देते, जस्ट उसको हाफ स्टेप पीछे कर देते, तो माइनर कॉर्ड बन जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सा फंडा है मेजर और माइनर कॉर्ड का। अब इस पर ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और करा देता हूँ आज, लगे हाथ। हम माइनर स्केल भी कर लेते हैं। अब माइनर स्केल क्या होता है, माइनर स्केल होता है, हमने मेजर स्केल करा था
सी मेजर करा था, हम ए माइनर करते हैं। ए माइनर देखते हैं, माइनर और मेजर में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस सुनाता हूं। ये था ए माइनर, फिर से प्ले करते, एक नोट मिस हो गया था। अब ए मेजर प्ले करता हूं मैं, ए का ही, तो आपको सुनने में डिफरेंस लग रहा है। ये मेजर है और अब माइनर आएगा, थोड़ा सा अंतर पता चल पा रहा होगा आपको कि हाँ दोनों साउंड अलग अलग कर रहे हैं। तो माइनर स्केल क्या होता है, जैसे हमने मेजर देखा था कि मेजर होता है टोन टोन हाफ, टोन टोन हाफ, सॉरी टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। माइनर में क्या होता है, सबसे पहले टोन, फिर सेमीटोन, फिर टोन, फिर टोन, फिर सेमीटोन, फिर टोन, फिर लास्ट में टोन। अगर मैं ए माइनर के नोट्स लिखूं तो ए माइनर के नोट्स होंगे ए बी सी डी ई एफ जी ए, पर ये सारे नोट्स तो सी मेजर स्केल में भी थे। मतलब सी में यही तो नोट थे, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ए माइनर में है ए बी सी डी ई एफ जी ए। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर हुआ इनके स्टार्टिंग पॉइंट का। तो हर एक मेजर स्केल का एक माइनर रिलेटिव माइनर होता है, क्योंकि सी मेजर में और ए माइनर में सेम नोट्स है। वैसे हर एक मेजर स्केल रहेगा जिसका एक रिलेटिव माइनर होगा, जिनके नोट सेम होंगे, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। और हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई स्केल का रिलेटिव माइनर कौन सा है? तो सी मेजर जो स्केल है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो जो इसका सिक्स्थ नोट होता है किसी भी मेजर स्केल का, जो सिक्स्थ नोट होगा, लेट से आप है ना जी मेजर ले लो, जी मेजर प्ले करता है, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। तो इसका जो सिक्स्थ नोट है 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा नोट है? ये नोट मुझे दिख रहा है ई नोट है। तो ई नोट कौन सा हुआ? उसका सिक्स्थ नोट। और ई माइनर जो स्केल होगा वो इसका रिलेटिव माइनर होगा, एफ शार्प जी ए बी सी डी ई। ये देखो, तो बिल्कुल सेम नोट है। मतलब जी मेजर में सिर्फ एक ही शार्प आता है एफ शार्प, और ई माइनर में भी एक ही शार्प आता है एफ शार्प। तो रिलेटिव मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया कि हर एक मेजर स्केल का एक रिलेटिव माइनर रहेगा। वैसे आप ऐसा ही बोल सकते हो कि हर एक माइनर स्केल का रिलेटिव मेजर भी होता है, क्योंकि अगर मैं ए माइनर प्ले करूं तो इसका जो ए माइनर का थर्ड नोट है 1 2 3, ये सी है। तो माइनर में थर्ड नोट उसका रिलेटिव मेजर होता है, और मेजर में जो भी मेजर स्केल है उसका जो सिक्स्थ नोट है वो उसी स्केल का रिलेटिव माइनर होगा। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉर्ड्स बनती कैसे है, और रिलेटिव माइनर रिलेटिव मेजर क्या होता है, किसी की में कैसे कॉर्ड्स सेलेक्ट होती है। तो जो हमने जो सर्कल देखा था और जब हमने कॉर्ड्स निकाली थी, वो सारी जो कॉर्ड्स आई थी, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर और बी डिमिनिश्ड, वो सी मेजर की जो सी मेजर स्केल है उसकी की सारी कॉर्ड्स थी। ठीक है, अगर आपको इस क्लास में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे प्लीज़ है ना कमेंट सेक्शन में पूछना, क्योंकि मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन ज़्यादा अराइज हो रहा है तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, आप लोग देखते हो वीडियो को, आप कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लोगों तक पहुँच रही है क्लासेस, एंड आप सीख रहे हो इन सबसे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम कोर्स में उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ना बेसिक चीज़ें काफ़ी कवर कर ली है। अब थोड़ी है ना ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिससे ना मतलब थोड़ा और हम हमारी प्लेइंग में कुछ चीज़ें ऐड करें, जिससे और म्यूज़िक ब्यूटीफुल हो, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे मज़ा आए, जैसे स्लाइड, हैमर ऑन पुल ऑफ। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्लाइड पे फोकस करेंगे कि स्लाइड कैसे करते हैं, और मैं आपको बहुत बढ़िया सा गाना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में जिसमें स्लाइड यूज़ हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक आप बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करो। सी यू, बाय बाय, टाटा।